नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां मुंबई महानगर क्षेत्र में आज से सीएनजी के नए दाम लागू हो गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। नई दर लागू होने के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और एमएमआर के अन्य इलाकों में अब सीएनजी 84 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे। इससे पहले उपभोक्ताओं को 82 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान करना पड़ता। मुंबई महानगर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का बड़ा हिस्सा सीएनजी पर आधारित है। बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और छोटे कॉमर्शियल वाहन ओला, उबर, रैपिडो, काली पीली टैक्सी सीएनजी से चलते हैं। ऐसे में कीमत बढ़ने का सीधा असर रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ सकता है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां गोल्ड और सिल्वर मार्केट में बीते कारोबारी दिन यानी कि कल शानदार तेजी देखने को मिली थी। सरकार की ओर से गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के फैसले का असर इन दो कमोडिटीज पर देखा गया, लेकिन आज शुरुआती ट्रेड में सोना चांदी दोनों सस्ता हो गया। एमसेक्स पर सोना और चांदी के भाव गिर गए थे, लेकिन करीब सुबह 10 बजे सोने की कीमतों में तेजी आई और वो करीब 400 रुपए महंगे हो गए। वहीं दूसरी ओर चांदी के भाव इस समय करीब 23 रुपए प्रति किलोग्राम नीचे ही थे। एमसेक्स पर गोल्ड के भाव चढ़े हुए हैं। 10 ग्राम गोल्ड 1,62,118 रुपए के पार चला गया। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 3 जुलाई 2026 को एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के भाव 2,99,000 पर है। अगली खबर की तरफ रुख करते, जो केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर बड़ा फैसला लिया। मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन के बीच भारत सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। सरकार ने कच्चे, सफेद और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर निर्यात नीति को प्रतिबंधित से बदलकर निषिद्ध यानी कि प्रोहिबिटेड कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि यह प्रतिबंध कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी पर लागू होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सरकार ओमान से गुजरात तक समुद्र के नीचे करीब 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना पर तेजी से काम करे। करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना भारत को बिना किसी समुद्री रुकावट के स्थिर और सस्ती गैस सप्लाई दे सकती है। इससे एलएनजी बाजार पर निर्भरता घटेगी और ऊर्जा संकट का खतरा भी कम होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगर इस परियोजना को अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो इसे पूरा होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे भारत को एलएनजी सपाट मार्केट पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और गैस की सप्लाई ज्यादा स्थिर और किफायती बन सकेगी। भारत में आईपीएल का मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये रातों की नींदें उड़ा देने वाले ग्रुप चैट्स, आखिरी मिनट में जर्सी खरीदने की होड़ और चंद सेकंड में बिक जाने वाले टिकटों की जद्दोजहद का नाम है। आपकी इसी हड़बड़ी और जज्बात का फायदा इस सीजन साइबर ठग बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं। साइबर सुरक्षा फर्म क्लाउड सेक की ताजा रिपोर्ट हिट विकेट एक बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 600 से अधिक फर्जी टिकट डोमेन और 400 से ज्यादा मालवेयर युक्त स्ट्रीमिंग साइट्स के साथ आईपीएल 2026 साइबर अपराधियों के लिए भारत में एक बड़ा मौसमी बाजार बन गया है। धोखेबाज अधिकारी प्लेटफॉर्म की हूबहू नकल कर रहे हैं। बुक माई शो और डिस्ट्रिक्ट जैसे जाने माने ब्रांड्स के लेआउट और कलर स्कीम चुराकर फर्जी साइट्स तैयार की जा रही। ग्राहकों में जल्दबाजी पैदा करने के लिए इन साइट्स पर काउंटडाउन टाइमर और लिमिटेड सीट जैसे बैनर लगाए जाते हैं। इनका प्रचार इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पोस्ट और गूगल सर्च के जरिए बेहद आक्रामक तरीके से किया जा रहा है। अगर आप अमेरिका इस सप्ताहांत के बाद रूस से तेल खरीदने पर दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाते तो भारतीय रेल रिफाइनरियों को रूसी कच्चे तेल का आयात कम करना पड़ सकता है। दरअसल पश्चिमी एशिया में जारी ईरान युद्ध के कारण पहले से तेल सप्लाई पर दबाव बना हुआ। जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि 16 मई के बाद भारत समेत दूसरे देशों को रूसी तेल खरीदने की छूट जारी रहेगी या नहीं। अगर ये छूट खत्म हो जाती तो भारतीय कंपनियों को दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है।
नवरत्न स्टेट्स वाली सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी है। शुरुआती कारोबार में शेयर की कीमत पिछले बंद भाव से लगभग 19% तक उछली। बीएसई पर शेयर 387.40 रुपए के हाई तक गया और 52 सप्ताह का नया हाई क्रिप्ट हुआ है। कंपनी ने एक दिन पहले तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए थे, साथ ही डिविडेंड भी घोषित किया था। इसका असर गुरुवार को शेयर की कीमत पर दिख रहा था। जनवरी मार्च 2026 तिमाही में एनएलसी इंडिया का ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 15% बढ़कर 5,042.46 करोड़ रुपए हो गए। साल पहले ये 3,836 करोड़ रुपए था। हालांकि मार्च 2025 तिमाही में ये 481.96 करोड़ रुपए था। पीएम मोदी कल यानी कि 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ये दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच एलपीजी और सामरिक तेल भंडार को लेकर दो बड़े समझौते फाइनल होने की संभावना है। बता दें कि अमेरिका युद्ध पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस क्षेत्र में शांति का पक्षधर है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी कि आज शुरुआत पॉजिटिव रही। प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 338.14 अंक या 0.45% की तेजी के साथ ओपन हुआ था। दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 74,947.12 के लेवल पर की। वहीं एनएसई निफ्टी 50 ने भी दिन की शुरुआत पॉजिटिव की थी। निफ्टी 50 170.65 अंक या 0.50% उछलकर 23,530.25 के लेवल पर ओपन हुआ था। सुबह करीब 9:20 पर सेंसेक्स 347 अंक की तेजी के साथ 74,956 अंक पर कारोबार कर रहा था। मदर डेयरी ने दूध की बढ़ती खरीद लागत को देखते हुए दूध के दाम बढ़ा दिए। कंपनी ने अलग अलग तरह के दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई कीमतें आज से लागू होंगी। बुधवार को जारी बयान में कंपनी ने कहा कि पिछले एक साल में किसानों से दूध खरीदने की लागत करीब 6% बढ़ गई। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों पर कम असर पड़े, इसके लिए लंबे समय तक कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन अब लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लेना जरूरी था। कंपनी के मुताबिक पिछली बार दूध के दाम अप्रैल 2025 में बदले गए थे। कंपनी ने बताया कि वो अपने दूध की बिक्री से मिलने वाली कमाई का करीब 75 से 80% हिस्सा किसानों को भुगतान करती है। ऐसे में किसानों ग्राहकों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कीमत बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की अहमदाबाद से धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 20,676 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी तकनीक आधारित सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना होगी। करीब 134 किलोमीटर लंबी ये नई रेलवे लाइन अहमदाबाद धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन आने वाले धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को अत्याधुनिक रेल कनेक्टिविटी से जोड़ेगी। परियोजना पूरी होने के बाद अहमदाबाद और धोलेरा के बीच यात्रा समय बहुत कम हो जाएगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। अगर आप भी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट का इंतजार कर रहे हैं, तो अब जमीनी स्तर पर हलचल तेज हो चुकी है। यानी कि दिल्ली में 8वें वेतन आयोग की टीम ने रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय से जुड़े तमाम कर्मचारी संगठनों के साथ सीधी बातचीत शुरू कर दी है। इन बैठकों का मकसद केवल कर्मचारियों की मांगें सुनना नहीं, बल्कि नए वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन से जुड़े पेच सुलझाना है। इस बातचीत से ही वो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, जिसके आधार पर आयोग सरकार को सैलरी बढ़ाने के सुझाव सौंपेगा। इसमें सबसे प्रमुख न्यूनतम बेसिक पे को मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 65,000 रुपए करना है। महाराष्ट्र के पेंशनर्स और कर्मचारी निकायों ने तर्क दिया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक्रोइड फॉर्मूले के तहत यह भारी भरकम इजाफा अब समय की जरूरत बन गया है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।